नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शनि का खेल बड़ा निराला होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि का परिवर्तन सबसे लंबा परिवर्तन माना जाता है नवग्रहों के अंतर्गत। कोई राशि में परिवर्तन हो जाता है ग्रह 1 महीने में, कोई 2.5 दिन में, कोई विशेष तौर पे 1 दिन में परिवर्तन। कई अलग प्रकार के ग्रहों का योग है। चंद्रमा सबसे जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं करीब करीब 2.5 दिन के अंदर। इसी प्रकार से सूर्य का बात करें तो सूर्य परिवर्तन होते हैं करीब करीब 1 महीने में, और यदि बृहस्पति की बात करें तो 1 साल में परिवर्तित हो जाते हैं। राहु करीब करीब 1.5 साल लेते हैं। लेकिन शनि महाराज जो हैं वो 2.5 साल एक राशि में चलते हैं, इसलिए शनि के ढैया के बारे में बात की जाती है। तो जो शनि महाराज की जो विशेष तौर पर कर्क राशियों के संबंध में आज हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष में कि कर्क राशि वालों के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और साथ साथ अब बात करने जा रहे हैं हम आज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि इस संसार में बड़ी सुंदर राशि है, विशेष तौर पर बड़े प्रभाव उत्पन्न करने वाली राशि है। देखिए, संसार में बड़े बड़े लोग, और भारत में तो विशेष तौर पर समझें कि जितनी बड़ी पर्सनालिटीज हुई वो बहुत ज्यादा कर्क राशि जिनकी रही, कर्क लग्न जिनकी रही, वो प्रभावित करने वाली रही। कर्क लग्न, कर्क राशि विशेष तौर पे आप समझें कितनी इंपॉर्टेंट है भारत देश के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर्क राशि के, भगवान राम कर्क लग्न के, आप समझें भगवान राम की भी कर्क लग्न, और साथ साथ इन सब बहुत बड़े बड़े लोग, इंदिरा गांधी कर्क लग्न की रही, और आप समझे इन सब बड़े बड़े लोगों ने किस प्रकार से कैसे कॉम्बिनेशंस बनाए। कर्क बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है। भारत को तो प्रभावित करने के लिए कर्क का प्रभाव ही बड़ा विचित्र है। तो आप भी अपने ग्रहों को समझने का प्रयास करें कि शनि का जो परिवर्तन जब होने जा रहा है किस प्रकार से ओवरऑल दृष्टिकोण से। यदि हम दृष्टिकोण की बात करें, पाद, बहुत सारे पैर, कौन से पैर शुभ होते हैं, कौन से पैर अशुभ होते हैं, ज्योतिष के मानने का तरीका होता है स्वर्णिम पाद, विशेष तौर पर रजत पाद, ताम्रपाद और लौह पाद, इस कैटेगरी से नापा जाता है। कर्क राशि के संबंध में यदि बात करें तो कर्क राशि का जो पदार्पण विशेष तौर पर जो शनि, कर्क राशि पर शनि का जो पदार्पण हो रहा है उसकी जो तुलना करें, वैसे तो देखा जाए तो लौह पद में आ रहा है वो भाग, और लौह पद विशेष तौर पर वैसे तो शुभ माना जाता है। और यदि ज्योतिषी के सिद्धांत की बात करें तो विशेष तौर पर जब पाद होता है वो विशेष तौर पर धन संचय के लिए सुलभ योग बनाता है, और साथ साथ रोजगार में बहुत अच्छे अवसर देने के योग बनाता है, और साथ साथ बहुत प्रसन्नता को उदय करने वाला योग देता है। शनि अभी तक कहाँ चल रहे थे? शनि अभी तक चल रहे थे, आप जानते ही होंगे, कुंभ, विशेष तौर पर मकर राशि में चल रहे थे। मकर राशि जो थी विशेष तौर पर आपके सप्तम भाव पड़ती है, कर्क से दशम सप्तम भाव देखें तो वो आपका सप्तम भाव आ जाता है, और शनि से आपको देख रखे थे लग्न में। और जब शनि में दृष्टि जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, शनि की दृष्टि आप पर दृष्टि थी शनि की। शनि बैठे तो मकर राशि पर था, लेकिन देख रहे थे मकर राशि वालों को। अब शनि चले गए हैं आगे। सबसे बढ़िया आपके लिए बात जो हो रही है ना कि शनि की दृष्टि से आपको विशेष तौर पर जो कष्ट परेशानी होने के योग बन रहे थे वो दूर हो गए। एक पिप्पलाद ऋषि हुए हैं, शनि की दृष्टि की बात याद आ गई तो हम आपको बताते हैं। और पुराणों में बड़ी कथा आई है कि पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो थे वो विशेष तौर पर बड़े कष्ट, शनि का जो दृष्टि विशेष तौर पर थी ना उनके जीवन में पड़ी, शनि का गोचर उनके दृष्टि पर पड़ा। तो दृष्टि का क्या प्रभाव होता है समझें। कहा जाता है कि जब विशेष तौर पर पिप्पलाद ऋषि का शाप पड़ा, जब दिया पिप्पलाद ऋषि के जीवन में, जो उन्होंने शनि को शाप दिया और शनि पर दृष्टिपात किया अपनी साधना से, तो शनि भी जमीन पर आ गए थे, और उसी दिन वो पंगु बन गए। जब जमीन पर आकर गिरे, कहा क्या जाता है कि एक बार नारद जी कहीं घूमते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक ऋषि पुत्र उन्होंने देखे, और ऋषि साधना कर रहे थे। जब उनके दिव्य दृष्टि से नारद जी ने देखा तो क्या कहा कि एक ऋषि के पुत्र है, और जब विशेष तौर पर समय पड़ा तो कहा जाता है कि बहुत कालांतर में कोई दुर्भिक्ष पड़ा, बड़ा विशेष तौर पर कहा जाता है कि जैसे कि मतलब भूखमरी हो गई और अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से क्या हुआ, ऋषि वहाँ से कहीं गमन कर रहे थे तो एक बच्चा उनका जो बाल था वो छूट गया कहीं। वहीं पीपल का पेड़ था तो वो वहीं रह गए, और पीपल के पेड़ का भक्षण, पत्तों का भक्षण, उनके बीजों का भक्षण करके ही जीवन यापन करने लगे। तो विशेष तौर पे जब उनका जीवन जिस प्रकार से चला तब उन्होंने देखा कि बड़ा दिव्य बच्चा है और साधना में रत है। तो नारद जी जब समक्ष आए तो उन्होंने, बालक ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी से कहा था, तो महाराज तो आप तो देवज्ञ हैं, खासतौर पर आपकी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, आप केवल ये बताएं कि मेरे भाग्य में ये क्यों हुआ। तो कहा जाता है कि महाराज ने कहा, नारद जी ने कहा कि हे ऋषिवर, तो आपके जीवन में एक कष्ट शनि के महाराज कारण से आया है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात की तो उन्होंने दृष्टिपात ऊपर किया शनि पर,
और शनि कहा जाता है कि वह जमीन पर आके पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए। और शनि की दृष्टि, जो दृष्टि हो ना, वो इतनी खतरनाक होती है, दृष्टि विशेष तौर पर, तो आप समझ लीजिए। तो शनि की दृष्टि भी इसी प्रकार से जब लोगों पर पड़ती है तो वो उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो शनि की सीधी दृष्टि आप पर पड़ रही थी, अब परिवर्तन का आ गया है योग, शनि आपके चले गए अष्टम भाव में। तो सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि जो सामने आपकी कल्याणी ढैया चल रही थी, साढ़े साथी के प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रही थी, एक प्रभाव सेम माना जाता है उसी प्रकार से बड़ी साढ़े साथी हो जाती है 7.5 साल की। ये जो ढैया है ये करीब करीब केवल कुछ समय 2.5 साल के लिए होती है, तो उससे आपको निजात मिलने वाली है। तो बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके लिए होने वाला है, बहुत सा रिलीफ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। तो ये 17 जनवरी के बाद से जब कुंभ में शनि जाएंगे तो आपके लिए कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाने वाले हैं, आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इसलिए आपको इस समय का उपाय लाभ करते करते आपको लाभ लेने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जो शनि का परिवर्तन जो अष्टम भाव में जा रहा है, दृष्टिकोण से यदि देखें तो आपको यदि सूझबूझ के साथ काम करने की जरूरत है। शनि का जो पदार्पण आपके विशेष तौर पर आ रहा है, कहां पर जा रहा है, ये आपके जा रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव है बंधन का, अष्टम भाव है जेल का, अष्टम भाव है मृत्यु का। तो इस सब समझ लीजिए, जो अष्टम भाव विशेष तौर पर आपके जीवन में जो योग बना रहा है वो कई प्रकार के आपके जीवन में कष्ट देने के योग बना सकता है। इसलिए बड़ी बुद्धिमानी के साथ आपको इन समय का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करना है, अन्यथा कष्ट में आपके जीवन में कुछ ना कुछ उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। शनि आपके विशेष तौर पर इस गोचर के प्रभाव से कहां देखेगा, आपके दशम भाव को देखेगा। दशम भाव आपका राज्य का भाव है, नौकरी का भाव है। तो कहीं भैया नौकरी मत छोड़ देना, इस बात को समझ लो। आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के भाव में कष्ट उत्पन्न कर सकता है शनि महाराज। तो बिल्कुल बड़ी सावधानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ ऑप्शन देखने के बाद दूसरा कदम तभी उठाएगा जब नहीं तो कष्ट में फंस सकते हैं आप। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना है। और साथ साथ आपको कहां देख रहा है, आपके धन भाव को भी देख रहा है, आपके ट्रेडिंग के भाव को देख रहा है। शनि ग्रह जो विशेष तौर पर आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, हम देखें, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठकर कहां देख रहे हैं, जो विशेष तौर पर हमने जैसा आपको बताया दशम भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, और साथ साथ आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव विशेष तौर पर बुद्धि का भाव है, और साथ साथ जो द्वितीय भाव है वो ट्रेडिंग का, धन का, परिवार का, कुटुंब का, सबका भाव माना जाता है। तो इन सब संबंधों में कुछ कष्ट आने के योग बन सकते हैं। तो समझ लीजिए इन सबको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, पैसा तो आ सकता है लेकिन लोन फॉर्म में ना आ जाए। ये शनि महाराज आपके लोन को फाइनल कराने की तरफ आपको योग बना सकते हैं कि लोन के संबंध में तो ऐसा पैसा, लेकिन लोन ऐसा देखिए कि वापस भी करना होता है भाई। पुराना जमाना नहीं रहा कि बड़ी बड़ी कंपनीज बना देते थे लोग और लोन लेकर और उसके बाद फिर क्या कष्ट देते थे। लेकिन शनि महाराज आपके लिए योग दे रहे हैं कि आपका लोन पास करा सकते हैं, धन को विशेष तौर पर लायबिलिटी के फॉर्म में आपके जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, शनि के कुछ उपाय करने की जरूरत है। तो जैसे हमने कथा सुनाई तो एक मंत्र आपको बता रहे हैं, ओम पिप्पलादाय नमः। एक मंत्र केवल, ओम पिप्पलादाय नमः। इस मंत्र का, और ज्येष्ठ विशेष तौर पर शनि अमावस्या के दिन इसका मंत्र का यदि जप कर लेंगे तो देखिएगा हर अमावस्या के दिन इस मंत्र का विशेष तौर पर जप करने का प्रयास करें। और हर शनिवार को कहूँगा एक काम और कर सकते हैं, अमावस्या के दिन शनिवार को विशेष तौर पर एक काम करें कि पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा करें और एक दीपक विशेष तौर पर तिल के तेल का वहां प्रज्वलित कर दीजिए। ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें और हो सके तो यज्ञ भी करें, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए जो विशेष तौर पे जो ढैया का प्रभाव तो समाप्त कर दिया है, बहुत ज्यादा रिलीफ देने के योग बना रहे हैं, लेकिन आपको हमने समझा दिया है कि कहां कहां कष्ट देने के योग दे रहे हैं। विशेष तौर पर आपके जीवन में नौकरी के संबंध में, सम्मान के संबंध में कुछ कष्ट देने के योग दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ पैसा ला सकते हैं, लेकिन पैसा लायबिलिटी के फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन जो लोग विद्या अध्ययन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा सावधानी के साथ चलने वाला होगा। देखिए दो कष्ट होने के योग हैं। जो लोग बच्चे हैं, एक तो सफलता में बाधा होने के योग दिखाई देते हैं, और दूसरा विद्या अध्ययन में। तो आप जो लोग एग्जाम जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बच्चा था जो हमारे आश्रम पे आता था पिताजी के पास, मुझे नाम आज भी याद है, डॉक्टर आनंद नाम था उसका, और हमारे बहुत परिवार के साथ जुड़े हुए थे। और वो बेचारे एक दिन रोज शाम को हमारे आश्रम पे गोष्ठी लगती थी, सब लोग बैठे होते थे वहाँ पर पिताजी के साथ। तो पिताजी ने जन्मपति देखी, बोले तेरे जीवन में कुछ कष्ट होने के योग हैं। बोला महाराज मैं आपकी प्रेडिक्शन को गलत करके दिखाऊंगा। अरे भाई ठीक है, आचार्य जी ने कहा भाई जो योग था हमने आपको समझा दिया, अब करने की जरूरत है। उसने खूब मेहनत करी, सब बढ़िया से अच्छे से एग्जाम दिया, सब कुछ हुआ,
लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, जो MBBS का वो दे रहा था, दिल्ली से ही पढ़ रहा था, प्रोफेसर से कहीं लग गई और उसने उसका प्रैक्टिकल रोक दिया, तो सफलता में बाधा होने के योग बन गए। तो आप समझ लीजिए, ग्रह तो दिखा रहा है अपना खेल, लेकिन आप मेहनत के द्वारा उस चीज को ठीक भी करने का प्रयास कर सकते हैं ओवरऑल, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का जो कांटा है वो अटक सकता है। तो प्रैक्टिकल फॉर्म में इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। आप अध्ययन करें अच्छे से, मंत्र हमने आपको बता दिया है, और विशेष तौर पर आपके विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कुछ कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। तो जिन बच्चों के लिए विशेष तौर पर, यदि आपके पिता हैं और आपके बच्चे का विशेष तौर पर ऐसा योग बन रहा है कि आप, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव भी है, तो आपके संतान के भाव को विशेष तौर पर ये ग्रह देख रहा है, तो संतान के जीवन में कष्ट आने के योग है। तो कोशिश ये करें, इस बच्चे के लिए निमित्त विशेष तौर पर महामृत्युंजय का जप करा दीजिए, क्योंकि आपकी संतान पर कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो यदि आप महामृत्युंजय विशेष तौर पर 6 महीने में एक बार कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हमारे आश्रम पर आ सकते हैं, हर रविवार को महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ भी कराया जाता है वहाँ पर, और उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और विशेष तौर पर आप आके अपने श्रद्धा के अनुसार से कुछ देर बैठकर वहाँ यज्ञ कर लीजिए। महामृत्युंजय का मंत्र का समय होता है करीब करीब 8:45 बजे, 8:45 से लेकर 9 बजे के बीच में महामृत्युंजय मंत्र का कुछ देर हमारे आश्रम पे हर रविवार को यज्ञ कराया जाता है। आप आइए और बैठिए, देखिए भगवान आपके कष्टों को दूर करेगा, और इन मंत्रों का जप करके, उपायों करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इन सब सुझावों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और यदि कोई मन में बात आ रही है तो कोई बात नहीं, आप हमें शेयर कर सकते हैं, और अपने प्रश्नों को हमारे इस चैनल पर अपने प्रश्न के माध्यम से भेज सकते हैं, हम देंगे उनका भी निवारण। नमस्कार।